जो पीकेसी जिसको बता रहे हैं, संशोधित पीकेसी ईआरसीपी का रूप बता रहे हैं, इसमें पूरा का पूरा ही गोलमाल है। ये परियोजना जितना पानी हमें पहले जो डीपीआर बनी थी वसुंधरा राजे जी के समय पे, उससे 1000 से भी ज़्यादा एमसीएम पानी कम मिलेगा और पेयजल की पूर्ति भी नहीं हो पाएगी। सिंचाई की 2.80 लाख हेक्टर सिंचाई की बात करना तो बेमानी है। और ये जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात रख रहे थे, वो गोलमाल बात कर रहे थे, मुद्दे भी नहीं आ रहे थे। या तो वो अनभिज्ञ थे, उनको कुछ बताया नहीं गया है, केवल उनको यहाँ से ले जा करके साइन करा लिए गए। इस एमओयू में राजस्थान के 13 जिलों के लोगों के हितों के साथ में कुठाराघात हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है। कभी भी इस परियोजना से इन 13 जिलों के किसानों को, लोगों को सिंचाई का पानी उपलब्ध नहीं होगा, ये तय है बात। लेकिन ये लोकसभा के चुनाव में गोलमाल करके, स्पष्ट बात नहीं करके, और ये बच के निकलना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव में इसको बुलाना चाहते हैं। लेकिन ये राजस्थान की जनता सब जानती है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। पहले की जो डीपीआर है वो सब समझते हैं, 2010 की गाइडलाइन भी समझते हैं, 2005 में क्या समझौता हुआ उसकी भी जानकारी लोगों को है, 1999 में क्या समझौता हुआ उसकी भी लोगों को जानकारी है। अब कितना पानी मिलने वाला है, कब तक ये पूरी होने वाली है, इसका कोई विजन नहीं है। और मुख्यमंत्री स्वयं सदन में ये गोलमाल जवाब दे कि आप कहोगे उतना पानी दिला देंगे, ये इसी में ये स्पष्ट हो जाता है कि उनके कोई नॉलेज में नहीं है। और जो पानी बताया जा रहा है वो पानी 3510 एमसीएम नहीं मिलेगा, किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा। इसमें मध्य प्रदेश जीता है, हमारे राजस्थान के हितों के साथ में समझौता हुआ है और कुठाराघात हुआ है और गलत तरीके से एमओयू हुआ है। केवल और केवल जो हमने 5 साल दबाव बनाया और 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा के जो काम चालू कर दिए वहाँ के लोगों को पेयजल, उससे घबरा करके, और उसका माइलेज कांग्रेस को नहीं मिले लोकसभा चुनाव में, उनका माइलेज लेने के लिए ये इस तरीके का जो एमओयू बता रहे हैं वो किया गया है। मैं समझता हूँ कि हम सब लोग सदन में भी हमने विरोध किया है और सदन के बाहर सड़क में भी विरोध करेंगे। इन 13 जिलों में इनकी 50 सीटें आई है और 30 के लगभग हमारी सीटें हैं। इनको पता लग जाएगा जब लोकसभा चुनाव में जाएंगे और लोग पूछेंगे कि आप बताइए कि आप पानी कहाँ से देंगे और सिंचाई कहाँ से होगी। ये बात इनको जब पूछेंगे तो पता चलेगा। आपने देखा होगा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जिस उदासी के साथ में आज अपनी बात रख रहे थे, मजबूरी में रख रहे थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इसमें मुखर होंगे और ये कहेंगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। जिसको राजनीति में रहना है, जनता के बीच में जाना है, उसको तो ये कहना पड़ेगा, सत्य बात कहनी पड़ेगी कि हमारे हितों के साथ में कुठाराघात हुआ है और ये गलत एमओयू हुआ है। केवल राजनीतिक जो लाभ लेने के लिए ये किया गया है, जिसको हम लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे और राजस्थान की जनता, 13 जिलों की जनता भी स्वीकार नहीं करेगी। एमओयू के डॉक्यूमेंट सार्वजनिक करने की मांग की थी आपने? किए नहीं, उनके पास होंगे भी नहीं। वो तो गजेंद्र सिंह जी ने इनको दिए कि नहीं दिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर होते तो जब चर्चा आप करवा रहे हो, मुख्यमंत्री अपने बात में कह रहे हैं, तो वो उनको सदन के पटल पे रखना चाहिए था। लेकिन नहीं रखने का मतलब दो ही है कि उसमें जो चीज़ें हैं वो अगर पूरी उजागर हो जाती हैं तो इनको बड़ा नुकसान होने वाला है और जनता इनके प्रति आक्रोशित हो जाएगी और इनकी जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी कि इन्होंने गलत जो है वो एग्रीमेंट किया मध्य प्रदेश के साथ में। कुछ योजनाएं जो नाम बदलने की उन्होंने कई उदाहरण दिए और कहा कि जो योजनाएं थी जो आप आरोप लगा रहे थे उनके भी सिलसिलेवार जवाब दिए। क्या वो जवाब सही है? क्योंकि उन्होंने लगाया कि अन्नपूर्णा योजना इसलिए की संस्कृति से जुड़ी हुई है, क्या कहना है? देखिए, आरएसएस बैकग्राउंड से हैं तो आरएसएस का आदमी लच्छेदार भाषण देने में माहिर होता है, भ्रमण में भी माहिर होता है। वो लोग कहते हैं कि भोजन बनाने में भी माहिर होता है, उसकी जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो मुख्यमंत्री जी भाषण देने में लच्छेदार भाषण तो दिया, लेकिन बात काम की एक भी नहीं कही।
हमारी योजना कैसे गलत है, जनता को लाभ कैसे नहीं मिल रहा है, इस बात पे नहीं आए और इस बात पे भी नहीं आए कि हम क्या करने वाले हैं। ऐसे जैसे बड़ी चौपट पे भाषण देते हैं ना, वैसे भाषण दे के चले गए, जबकि मुख्यमंत्री जो होता है वो आंकड़ों के साथ में बोलता है, मुख्यमंत्री तथ्यों के साथ में बोलता है। उसके बाद सरकार है, उनको बताना पड़ेगा कि इस योजना में ये कमी है और इसकी जगह हम ये योजना ला रहे हैं या इसको इस तरीके से संशोधित कर रहे हैं, ये हमारा विजन होगा 5 साल का। वो तो जैसे राजनीतिक भाषण देते हैं वैसे भाषण दे के चले गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके भाषण में कोई दम नहीं था, उनकी बातों में कोई विजन नहीं था, आगे स्टेट को कैसे आगे लेके जाना है, कैसे लोगों को सुविधाएं। आप बताइए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का आज क्या हाल कर रखा है, गरीब का इलाज नहीं हो रहा है। एक शब्द अगर मुख्यमंत्री जी ने बोला हो तो आप बता दीजिए, एक शब्द नहीं बोला। इंग्लिश मीडियम की स्कूलों के ऊपर तलवार लटका रखी है, उस पर एक शब्द नहीं बोला। ये पेपर लीक रट लगाए रहते, इनको कौन मना कर रहा है? ये जिससे जांच कराएं उससे जांच कराएं, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार कैसे देंगे, युवाओं को रोजगार कैसे देंगे, इस बात का एक शब्द उन्होंने पूरे अभिभाषण में ये बात नहीं बोली। तो आप कहना क्या चाहते हैं? न रोजगार की बात करेंगे, न आप गुड गवर्नेंस की बात करेंगे, न आप लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करेंगे, किस प्रकार से आप बिजली अच्छी कैसे देंगे। आज बिजली के 100 झटके एक घंटे में आ रहे हैं, तो बिजली पूरी नहीं मिल रही है किसानों को, तो उसके बारे में कोई विजन नहीं है। तो ऐसे लच्छेदार भाषण देने से कुछ नहीं होता है। राजस्थान की जनता सब यूट्यूब के ऊपर देख रही है कि मुख्यमंत्री जी भाषण दे के चले गए, लेकिन एक भी बात आप बताइए कि जो विद्यार्थी मित्र 5-5 ये जो राजीव गांधी युवा मित्र 5000 बैठे हैं, इनके बारे में एक शब्द बताया हो तो आप बता दीजिए, एक बात बोली हो तो बता दीजिए। वो तो केवल अपने दल के 2-3 जो वरिष्ठ सदस्य जो उनकी कुर्सी पे आना चाहते थे, उनकी तरफ देख देख के उनको समझा रहे थे कि मुझे आप कमज़ोर मत समझना, मैं अच्छा भाषण दे सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ उनको टेंशन बढ़ी हुई थी, बीच बीच में वो जा रहे थे, 10-10 मिनट में बाहर जा रहे थे, हम भी देख रहे थे। तो वो उनके लिए पीड़ा का दायित्व है। हमने तो तय है कि राजस्थान में 5 साल तक सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहनी है। हम तो कोई तोड़ फोड़ की गिराने की राजनीति तो करते नहीं है। तो हमको तो जो मुख्यमंत्री मिला है उसी को मुख्यमंत्री मानेंगे। लेकिन काफ़ी लोगों को, आज 2-3 लोगों को भारतीय जनता पार्टी में टेंशन हो रही, तो ये हो क्या रहा है। मैंने कहा भी उनको इशारा करके, भारतीय जनता पार्टी के जो 2-3-4 मेंबर जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लालायित हैं, उनको कहा इन्होंने आपको लोहा मनवा दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये तो केवल उनका आपसी गेम जो था भाषण दे करके, और उनको ये बताना कि नहीं नहीं देखिए मैं मजबूत हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं राजस्थान की विधानसभा में बोल सकता हूँ। मेरी टंग स्लिप बाहर ही होती है, यहाँ नहीं होती, लेकिन एक बार हो गई, वो आप देख लेना, उसको पूरा पढ़ लेना। धन्यवाद।